रेड सैंड डिस्चार्ज इन यूरिन, सुर्ख रंग की रेत आती है पेशाब के अंदर, ये भी लाइको की पक्की टक्की सिम्टम है। किडनी डिजीज के अंदर पेशेंट आता है, उसको पेशाब जब करेगा उसके अंदर सुर्ख रंग की रेत आएगी, दुलछट आएगी। अगर यूरिन किसी बोतल में रखेंगे तो नीचे बैठ जाएगी सारी। ये सिम्टम अगर पेशेंट लेकर आता है हमारे जहन में फ़ौरन लाइको का आ जाना चाहिए उस टाइम। किडनीज की भी बहुत बड़ी दवा है, किडनीज पे बहुत बड़ा असर है, लेकिन लाइकोपोडियम जो है उसको राइट साइडेड मेडिसिन कहा जाता है। स्पेशली ये नहीं कि लेफ्ट में भी काम नहीं करेगी, लेफ्ट में भी काम करेगी। अगर हमारे पास ये सिम्टम आ जाती हैं, जिसम के किसी हिस्से में भी कोई मसला होगा, दवा काम करेगी लाइकोस में, लेकिन स्पेशली इसकी सिम्टम राइट साइड में आती है। किडनीज पेन स्टोन भी होता है, अक्सर रेत भी होती है। अगर किडनी में तकलीफ है राइट साइड में और पेशाब करने के बाद पेशेंट को आराम आ जाता है, फिर हमारे पास लाइको कंफर्म हो जाती है। इसमें बाकी सिम्टम भी आ रही है ना, ये बहुत बड़ी सिम्टम है किडनीज में कि पेशाब के बाद गुर्दे में आराम मिल जाता है। तो उस वक्त हम इसको लाइको, अगर ज़्यादा तकलीफ में है पेशेंट, दर्द है, तो लाइको हाई में देंगे। मेरे पास एक पेशेंट आई, बहुत पहले हॉस्पिटलाइज होकर आई थी, वहाँ से भी काफ़ी दिनों से परेशान थी बेचारी, गुर्दे के दर्द में आराम नहीं आ रहा था। काफ़ी गालबन का 20 साल के लगभग तो होंगे या उससे से ज़्यादा हों। मैंने जब सिम्टम कंफर्म की, इस पर लाइकोपोडियम 1 mg की 3 खुराकें दी उसको 15-15 मिनट से देने के लिए। मैंने कहा ये खा लें। अगले दिन पेशेंट आए और कहा डॉक्टर साहब सारी रात आपको दवाएं दी, कई दिनों से मैं रात को सुकून से सो नहीं सकी थी, रात को सोई हूँ। अगर सही सिम्टम पे सही मेडिसिन जाएगी फ़ौरन काम करेगी दवा। यूरिनरी ब्लैडर में भी, यहाँ भी रेत होती है अक्सर, और सिम्टम वही आएगी कि सुर्ख रंग की रेत डिस्चार्ज होगी, यूरिन के बाद पेशेंट को सुकून मिलेगा, तो दवा हमारे पास लाइको ही होगी। यहाँ भी केस की सीवियरिटी को देखेंगे हम, अगर ज़्यादा तकलीफ है हाई में दे देंगे, वरना 30 में रिपीटेड दे देंगे, केस को कवर कर लेगी। नॉस्ट्रल्स मूविंग लाइक फैन, नाक के नथरे पंखे की तरह चल रहे होते हैं पेशेंट के, और अक्सर नमूनिया में होता है ये, लंग्स इफेक्टेड होते हैं उसमें। अगर ऐसे पेशेंट आ जाता है, ज़्यादातर बच्चों में ऐसा होता है कि शक्ल देखते ही अंदाज़ा लगा लें कि बच्चे के पेशेंट जब भी आए उसके चेहरे की तरफ हम गौर से एक नज़र मारें, उस पर मेडिसिन जहन में आ जाएगी, अल्लाह बिठा देगा उसमें। नथने चल रहे हैं, लीवर इफेक्टेड है या हिस्ट्री में है या और सिम्टम्स आ रही है कोई, ठीक है, तो हमारे पास दवा लाइको होगी इसकी। दूसरी बड़ी दवा नथने चलने पर हमारे पास चेलिडोनियम है, चेलिडोनियम को भी हम दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको सिम्टम से हम कंफर्म कर लेंगे। हर्निया राइट साइड में हर्निया होता है पेशेंट को, इसमें भी अमूमन हम 1 m में 8-10 दिन के बाद एक खुराक देते हैं हर्निया के लिए। बाज़ पेशेंट्स को एक ही डोज में आराम आ जाता है, बाज़ ये रिपीटेड डोज देनी पड़ती है कुछ अर्से तक। 1 m से ऊपर भी जा सकते हैं, 10 m में भी जा सकते हैं, 50 mcm में भी जा सकती है। स्टमक में इसको पेशेंट को भूख लगती है, लेकिन भूख जब जितनी लगती है, जब खाने के लिए बैठता है 1-2 नवाले खा के उठ जाता है, बस और नहीं खाया जाता। गैस्ट्रिक हो जाती है पूरे पेट के अंदर, खाया नहीं जाएगा उससे, इसकी गैस्ट्रिक भी नीचे की तरफ डिस्चार्ज होती है। अमूमन डॉक्टर्स कहते हैं कि नाभ से नीचे जो तकलीफ आती है बच्चों में या बड़ों में, उसकी दवा लाइको बनती है। तो राइट साइड का हर्निया है, इसमें भी हम ये देंगे। तो इसकी सिम्टम्स जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाती हैं, सिम्टम्स एक्सटेंड राइट टू लेफ्ट, उसकी भी दवा है। राइट में तकलीफ शुरू होगी, गला है, डिप्थेरिया है, टॉन्सल्स हैं, गले में ज़ख्म हो गया है, यहाँ से शुरू होगा लेफ्ट को जाएगा, यहाँ से शुरू होगी तकलीफ और लेफ्ट को एक्सटेंड करेगी, तो उसके लिए भी हमारे पास है। लेकिन यहाँ पर पेशेंट में हम ये देखेंगे कि इनको गर्म गर्म चीज़ अगर कोई पीता है उससे सुकून मिलता है, ठंडी चीज़ से तकलीफ बढ़ेगी। चाहे यहाँ लंग्स में है तकलीफ, यहाँ से शुरू होगी इधर आएगी, लीवर में यहाँ से तकलीफ शुरू होगी उस तरफ लेफ्ट को जाएगी, किडनी में है तो दर्द यहाँ ज़्यादा होगा लेकिन एक्सटेंड करेगा लेफ्ट। हर्निया की तकलीफ होगी वो भी एक्सटेंड होगी उस तरफ। कोई भी तकलीफ है अगर राइट में शुरू होती है लेफ्ट को एक्सटेंड करती है, दवा हमारे पास लाइको आएगी। चिल्ड्रन
क्राइंग बिफोर यूरिनेशन। बच्चे अक्सर हमारे पास लेकर आते हैं जो पेशाब करने से डरते हैं। जब बच्चे को पेशाब आएगा बच्चा चीखेगा, रोएगा, पेशाब नहीं करेगा, पेशाब करने से डरता है बच्चा। माँ लेके आती है, बहुत परेशान होती है अक्सर कि देखें बच्चा है या बच्ची है, रो रहे हैं, पेशाब नहीं कर रहे हैं। पेशाब कर ले बच्चे को सुकून आ जाता है, लेकिन डर के मारे करते नहीं। बहुत पुरानी बात है, एक बच्ची को मेरे पास लेकर आए तो बच्ची की यही सिम्टम थी। बोला बच्ची डर रही है, पेशाब नहीं कर रही, चीखती है जब पेशाब इसको आता है, रोती है। छोटी 1 साल 2 साल की बच्ची थी गालमन। मैंने इस सिम्टम पर लाइकोपोडियम दी 30 में। कुछ दिन बाद आए, डॉक्टर साहब कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई कंडीशन है, बच्ची पेशाब करने से डर रही है और बहुत परेशान कर दिया, रात में भी दिन में भी हम परेशान। मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने कहा बैठे। जब वो माँ उसकी चेयर पे बैठने लगी तो बच्ची एकदम माँ के साथ चिपक गई। फौरन अल्लाह ताला ने शिफा देनी थी उस बच्ची को, जहन में फौरन उसको बात है कि मैंने पूछा उनसे कि ये बच्ची जब भी आप कभी नीचे बैठे हैं तो बच्ची आपसे चिपक जाती है, या बच्ची को अगर गोद से नीचे बेड में उतारें आप तो बच्ची डरती है और चिपक जाती है आपसे? मैं कहा हाँ, ये भी बड़ा मसला है इसके साथ, जब भी इसको गोद से नीचे उतारो तो एकदम ये डरती है और चिपक जाती है। इस सिम्टम पर हमारे पास दूसरी बड़ी दवा आ जाती है, बोरेक्स। मैंने बोरेक्स 6 में उस बच्ची को दी 2-2 घंटे के बाद खाने के लिए। गालबन 2 दिन के बाद उस बच्ची को लेके आए और उसकी माँ ने कहा कि डॉक्टर साहब तो कमाल हो गया। क्या बोला? बच्ची से तो कीड़ों के गुच्छे निकले हैं बाहर और बच्ची सुकून से हो गई, बच्ची का रंग भी खिल गया। तो देखें, सही सिम्टम पर मेडिसिन जब चली जाती है तो मसला कुछ भी हो दवा काम करेगी। असल ये है कि हमने सिम्टम्स को याद रखना है। बहुत शुरू की प्रैक्टिस थी, उस वक्त की बात है, लेकिन जब बड़ी मेन सिम्टम सामने आ गई उस पर दवा ने काम किया। अब देखो, बोरेक्स बहुत बड़ी दवा है। बोरेक्स बांझपन की भी दवा है। फीमेल पेशेंट्स आती हैं, अगर किसी फीमेल पेशेंट के अंदर ये सिम्टम आती है कि सीढ़ियाँ उतरने से बहुत डरती है, तो फिर उसके अंदर हमारे फौरन जहन हमारा बोरेक्स की तरफ जाना चाहिए। और बाकी कंफर्म करके बोरेक्स में भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, बोरेक्स पे इसके बारे में, इसकी भी डिटेल में सिम्टम, मेन सिम्टम्स की बात करेंगे फिर उसमें। लेकिन बोरेक्स वहाँ काम करती है, बांझपन ख़त्म कर देती है। तो लाइकोपोडियम के अंदर पहली दवा हमारे पास लाइको ही जहन में आती है। ये तो उस बच्ची की सिम्टम चेंज थी थोड़ी, शुरू में उस पर गौर नहीं किया गया या उस वक्त नज़र नहीं पड़ी इस बात पे। और ये भी अगर उस वक्त उसको देखते नहीं, थोड़ी तवज्जो ना देते तो सिम्टम सामने नहीं आती, पेशेंट नहीं बताता। लेकिन हमारे पास ये 2 मेडिसिन है इस बात की, इस पर हमने कंफर्म करना है। पेशेंट जब भी आए हमारे पास बच्चे को लेके या बच्ची को लेकर, जो ये पेशाब करने से बच्चा डर रहा है, पेशाब आता है तो बच्चा या बच्ची रोना शुरू हो जाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, तो हम वहाँ देके सिम्टम को कंफर्म करेंगे कि ये बच्चा या बच्ची मीठे खाने के शौकीन है अगर इतने बड़े हैं, और खाना वगैरह इनको गर्म गर्म अच्छा लगता है। बच्चे को अगर कहीं जॉइंटिस भी हुई है तो फिर तो हम लाइको की तरफ चले जाएंगे। वरना यह है कि हम ये भी कंफर्म करें कि बच्चे को अगर गोद से नीचे उतारें या सीढ़ियों से उतरें तो बच्ची चिपक तो नहीं जाती, साथ डर तो नहीं थी, डरते हैं और चिपक जाती है माँ के साथ, फिर हम उनको बोरेक्स देंगे, लाइको नहीं देंगे।